नमस्ते। ओम एनर्जी सेवर्स के कंटिन्यूस रेल थर्मोमीटर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। कंटिन्यूस रेल थर्मोमीटर एक ऐसा सिस्टम है जो रेल ट्रैक्स का टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेजर करता है, उसे डिस्प्ले करता है और उसे लॉग भी करता है। इस सिस्टम के संग हमने कुछ एक्सेसरीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, तो चलिए हम उन एक्सेसरीज़ को देखते हैं। उसके पहले आपको ये बता दूं, ये सिस्टम जो है हमारे इंडोर यूनिट है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे 100 मीटर का केबल और टेम्परेचर सेंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमने डीसी पावर सप्लाई भी दिया हुआ है जो हम सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे USB टू USB कॉर्ड दी हुई है और एक पेन ड्राइव भी दी हुई है। साथ में हमने यहाँ पे एक डेटा ट्रांसफ़र मॉड्यूल भी दिया हुआ है जिसकी विशेषताएं हम आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए अब हम इस सिस्टम की कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कीपैड दिया हुआ है जिसके थ्रू यूज़र डेटा एंट्री कर सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। चलिए इन इंडिकेटर्स को जानते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हमने बैटरी लो स्लैश फुल का इंडिकेशन दिया हुआ है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कनेक्टेड बैटरी का मोड क्या है। सेकंड हमने यहाँ पे दिया हुआ है मेन स्लैश बैटरी मोड। इससे हमें ये पता चलता है कि सिस्टम मेन्स पे कनेक्टेड है या बैटरी ऑपरेटेड है। यहाँ पे थर्ड हमने दिया हुआ है सेंसर स्टेटस। ये इंडिकेटर हमें बताता है कि सेंसर सिस्टम को कनेक्टेड है या नहीं। फोर्थ हमने दिया हुआ है टेम्परेचर विद इन लिमिट स्लैश क्रॉस्ड। ये टेम्परेचर लिमिट क्रॉस अलार्म है जो ये बताता है कि हमारी टेम्परेचर की करंट वैल्यू टी मैक्स और टी मिन जो हमने लिमिट सेट की है उससे बाहर है। ये इंडिकेटर टेम्परेचर राइट हमें ये बताता है कि जब हमारा टेम्परेचर लॉग हो रहा है उस टाइम का इंडिकेशन हमें इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से पता चलता है। और लास्ट हमारा है USB राइट जिसके थ्रू हम डेटा पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इसके पीछे के कनेक्शंस जो हमें दिए गए हैं। अब हम इस सिस्टम को टर्न करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमने एक पावर ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है जिसके थ्रू आप सिस्टम को ऑन करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड हमने यहाँ पे एक सेंसर का कनेक्टर दिया हुआ है जहाँ पे आप सेंसर को कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हमने यहाँ पे DC पावर सप्लाई का कनेक्शन दिया हुआ है जो आप सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ हमने यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी सोर्स दी हुई है जो आप यहाँ पे 12 वोल्ट का एक्सटर्नल पावर सोर्स यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने एक RS-232 का कनेक्शन भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस सिस्टम में हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं ये हमने जान ली है। अब इस सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम सिस्टम को ऑन करेंगे और उसकी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मेन स्विच को ऑन करेंगे जिसके थ्रू ये सिस्टम जो है हमारा ऑन होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें पहला पेज में टेम्परेचर, डेट और टाइम दिखा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं जैसे कि मेंस LED रेड LED ब्लिंकिंग है, सेंसर का भी रेड LED ब्लिंकिंग है। अभी तक हमने मेंस को कनेक्ट नहीं किया है इसलिए हमें रेड LED ब्लिंकिंग दिखाई दे रहा है और हमने सेंसर भी नहीं कनेक्ट किया है। तो अब हम मेंस को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे हमें क्या डिफरेंस यहाँ पे नज़र आता है। तो चलिए अब हम मेंस को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं हमें तुरंत ही स्टेटस यहाँ पे अवेलेबल मिल चुका है और हमारा मेंस LED भी कांस्टेंट हो गया है
ग्रीन कांस्टेंट। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि बैटरी लो/फुल LED भी कॉन्स्टेंटली ब्लिंकिंग है, तो ये हमें बता रहा है कि बैटरी अभी हमारी चार्जिंग मोड में है। अब हम सेंसर को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे हमें क्या डिफरेंस मिलता है इंडिकेशन में। तो चलिए अब हम सेंसर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे रीडिंग्स आपको तुरंत नहीं नज़र आएंगी क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सैम्पलिंग टाइम के हिसाब से रीड होता है, जो अभी हमने यहाँ पे 1 मिनट सेट किया हुआ है। तो हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे उस रीडिंग के आने का। जैसे ही हमें वो रीडिंग आएगी तो हमारा सेंसर स्टेटस LED जो है वो ग्रीन हो जाएगा और हमें उसका इंडिकेशन इस पेज पे कनेक्टेड के फॉर्म में भी दिखेगा। तो अब हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे इसके स्टेटस के आने का। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सेंसर स्टेटस ग्रीन ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये बता रहा है कि अब हमारा सेंसर जो है वो कनेक्टेड है, जो यहाँ आपको पेज पे भी दिखाई दे रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 29.9 टेम्परेचर अभी का रीड कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे मेंस और सेंसर के स्टेटस जो है वो जब कनेक्ट किए गए तो ये इंडिकेशंस हमें बताते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्क्रीन्स कंटिन्यूसली टॉगल हो रही हैं। अगर मुझे टॉगलिंग डिसेबल करना है तो मैं ये बटन को प्रेस करूँगी जो है डाउन एरो, जिसके थ्रू मेरा टॉगलिंग ऑफ हो जाएगा। अब हम इस पेज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि LCD की पहली रो पे आपको कुछ डेटा नज़र आ रहा है जो है RRRR DDDD SSSS। R मतलब है रेलवे, D मतलब डिवीज़न और S मतलब स्टेशन। तो ये पैरामीटर्स जो है वो यूज़र खुद सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमें डेट और टाइम भी इधर डिस्प्ले किया गया है और थर्ड हमारा टेम्परेचर है। तो अब हम इस स्क्रीन के पहले पैरामीटर को सेट करने का तरीका जानते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसे कैसे सेट करना है। तो पहले हमें इसको सेट करने के लिए यहाँ पे एक लॉक स्क्रीन कोड डालना होगा जो है #0। चलिए अब हम डालते हैं वो #0। तो आप देख सकते हैं आपको पासवर्ड एंट्री के लिए कह रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड एंटर करने के लिए आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड हैं, जिसके बाद वो पहली स्क्रीन पे वापस आ जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ सिलेक्ट करने के लिए, जो है पैरामीटर पेज, डेट टाइम पेज और टेम्परेचर लॉगिंग पेज। हमें पैरामीटर पेज सिलेक्ट करना है हमारे पैरामीटर्स को एडिट करने के लिए, तो उसके लिए हम 1 प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला पैरामीटर जो हमें एडिट करना है वो यहाँ नज़र आ रहा है। तो हम इस पैरामीटर को एडिट करेंगे। इसे एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे हैश प्रेस करना होगा। जब आप यहाँ हैश प्रेस करेंगे तो आपको एक कर्सर ब्लिंकिंग दिखेगा जो ये दर्शाता है कि अब आप एडिटेबल मोड में हैं और इस पैरामीटर को एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम डेटा डालूँगी जिसके थ्रू हम ये देख पाएंगे कि हमने जो डेटा यहाँ डाला है वो प्रॉपरली सेव हो रहा है या नहीं। आप कीपैड की मदद से ये डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ मैंने पूरा डेटा एंटर कर दिया है, मेरा कर्सर वापस पहले कैरेक्टर पे आ गया है। अब इस डेटा को मुझे एंटर करने के लिए एंटर बटन को प्रेस करना होगा। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन मिला है एक्सेप्टेड का, वो ये बताता है कि हमने जो डेटा डाला है वो सही है। अब चलिए इस स्क्रीन से हम बाहर निकलते हैं। इस स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए आपको वापस
लॉक स्क्रीन कोड डालना पड़ेगा जो है #0। तो आप देख सकते हैं हम बाहर आ गए हैं और जो डेटा हमने यहाँ पे डाला हुआ है वो डेटा फर्स्ट लाइन पे ऑलरेडी आ गया है। तो हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे, तो आप एंटर प्रेस कर देंगे जिसके थ्रू कर्सर नेक्स्ट रो पे आ जाएगा। अब हम सैम्पलिंग टाइम एडिट करेंगे, तो मैं यहाँ स्टार प्रेस करूँगी और आप देख सकते हैं अब कर्सर सैम्पलिंग टाइम की रो में ब्लिंक कर रहा है। इस टाइम को आप 1 से 15 मिनट्स तक ही सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सैम्पलिंग टाइम जो है वो गलत सेट करूँगी ताकि हम देख पाएँ कि सिस्टम हमें इसका एरर कोड दे रहा है। तो मैं यहाँ 16 मिनट्स सेट करूँगी। डेटा आपको पूरा एंटर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। डेटा पूरा एंटर करने के बाद ही आप एंटर प्रेस करिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिस्टम आपको नॉट एक्सेप्ट का इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो एक सेट वैल्यू से ग्रेटर है। तो मैं यहाँ एक 1 मिनट का टाइम वापस यहाँ सेट करूँगी और एंटर करूँगी। तो ये मेरा एक्सेप्ट हो गया है क्योंकि ये मेरे इन रेंज में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो है Tmax। इसको एडिट करने के लिए आप फिर से स्टार प्रेस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने उसे 50 सेट किया हुआ है, मैं इसे चेंज करती हूँ। इसकी लिमिट जो है मैक्सिमम 85.5 है, तो मैं यहाँ 90 डालती हूँ और हम देखते हैं सिस्टम हमें क्या इंडिकेशन देता है। एंटर करेंगे तो ये हमें नॉट एक्सेप्ट का इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि अगेन Tmax जो है वो हमारी मैक्सिमम लिमिट से आगे है। तो अब मैं इसे वापस 50 सेट कर दूंगी जो हमारी मैक्सिमम लिमिट के अंदर है और मैं एंटर प्रेस करूंगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम डेटा एडिट कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग कर्सर से लेके एंड कर्सर तक पूरा एडिट करें। अब हम Tmin की वैल्यू एडिट करेंगे। तो यहाँ पे अभी मेरी वैल्यू -1.0 है, इसकी मैक्सिमम रेंज -5 है, तो मैं यहाँ -6 डालूँगी। तो अब हम यहाँ माइनस के लिए 1 को आप 2 बार प्रेस करेंगे तो माइनस आएगा 6 और 0 और मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगी। तो ये अगेन मुझे नॉट एक्सेप्ट का इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि ये मेरी रेंज से बाहर है। तो अब मैं वापस इसमें पहली वाली वैल्यू डालूंगी और हम इंडिकेशन देखेंगे। ये वैल्यू एक्सेप्ट हो गई है, तो ये मेरी वैल्यू जो है करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इस पेज को एडिट कर सकते हैं। इसमें एक और भी फंक्शनैलिटी दी गई है कि अगर आपको रो फर्स्ट से नहीं चालू करना है और डायरेक्टली सेकेंड रो में जाना है तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हैं, तो कर्सर डायरेक्टली सेकेंड रो पे मूव हो जाएगा। थर्ड रो पे जाना है तो आप एंटर 3 बार प्रेस करेंगे। सिमिलरली Tmin के लिए 4 बार। तो अभी मेरा ऑलरेडी कर्सर यहाँ आ चुका है क्योंकि मैंने डेटा यहाँ एंटर किया था। तो अब मैं एक बार एंटर प्रेस करूँगी और हम देखेंगे कि हमारा कर्सर सैम्पलिंग टाइम के रो पे आ चुका है। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली सैम्पलिंग टाइम पे आ गया है। तो इस तरीके से आप कर्सर को भी मूव कर सकते हैं जिस रो पे आपको एडिट करना है। तो इस तरीके से हमने जान लिया है कि इस पेज को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। अब हमें ये भी जानना है कि हम इस पेज से एग्ज़िट कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दोबारा लॉक स्क्रीन कोड डालना होगा जो है #0। तो चलिए हम डालते हैं। आपको ई का साइन दिखाई दिया है जिसका मतलब है एग्ज़िट। तो आपके पैरामीटर पेज से एग्ज़िट होके ये पहले पेज पे आ गया है। चलिए अब जानते हैं हम हमारे सेकंड पेज की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में जो है डेट और टाइम। तो उस पेज में एंटर करने के लिए हम लॉक स्क्रीन कोड डालेंगे जो है #0। तो चलिए एंटर करते हैं।
पासवर्ड डालेंगे हम। अब हम मेन्यू में सिलेक्ट करेंगे डेट टाइम पेज, उसके लिए हम 2 प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पेज में डेट और टाइम सेट करने की प्रोविज़न दी गई है। तो पहले हम डेट सेट करेंगे। डेट सेट करने के लिए आप यहाँ पे स्टार प्रेस करेंगे तो कर्सर डेट के रो में आ चुका है। मैं यहाँ एक रैंडम डेट, मंथ और ईयर डाल रही हूँ। और अब हम एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें एक्सेप्टेड का इंडिकेशन मिला है, तो सिस्टम ने इस डेट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरीके से डेट की एंट्री हम कर सकते हैं। अब सिमिलरली हम टाइम भी देखेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइम एंटर करने के लिए स्टार प्रेस करूँगी तो हमारा कर्सर टाइम की रो में आ चुका है। एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप टाइम एडिट कर रहे हैं तो आपको सेकंड्स भी यहाँ पे एडिट करना ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में आप उसे 00 डाल सकते हैं, तो आपका टाइम जो भी है मिनट और आवर सेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगी तो ये डेटा मेरा एक्सेप्ट हो गया है। तो मेरा डेट और टाइम जो मैंने अभी एडिट किया है वो सेट हो गया है। अब इसको हमें देखने के लिए इस पेज से हम एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के लिए आप वापस लॉक स्क्रीन कोड # और 0 एंटर करेंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ हैश एंटर किया तो मेरा स्क्रीन जो है वो क्लियर हुआ। दैट मीन्स कि मैंने जो कोड डाला है वो गलत डाला है। अब मैं यहाँ सही कोड एंटर करूँगी। तो ई साइन मेरा बताता है कि मैं पेज से एग्ज़िट कर रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डेट और टाइम हमने अभी एंटर किया वो यहाँ सेट हो चुका है। अब हम जानेंगे हमारे थर्ड पेज जो है टेम्परेचर लॉगिंग पेज, उस पेज की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। इस पेज में एंटर करने के लिए हम लॉक स्क्रीन कोड #0 एंटर करेंगे। तो चलिए हम एंटर करते हैं। हम यहाँ पासवर्ड डालेंगे। अब हम यहाँ टेम्प लॉग पेज सिलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम 3 प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्प लॉग टाइम सेट पेज डिस्प्ले हो रहा है। हमें यहाँ बताया गया है कि अप और डाउन एरो यूज़ करना है इस टेम्परेचर लॉगिंग टाइम को सेट करने के लिए, जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। यहाँ पे इस टाइम को एडिट करने के लिए हम पहले स्टार प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं इस टाइम को अब एडिट कर सकती हूँ। एडिट करने के लिए मैं यहाँ पहले अप एरो प्रेस करूँगी तो मेरी पहली वैल्यू जो है 1 वो यहाँ दिख रही है। इसकी रेंज है 1 to 3 और टेम्परेचर लॉगिंग टाइम जो है वो आवर्ली बेसिस पे है। तो अभी हमारा 1 आवर सिलेक्टेड है। अब जब मैं इसे वापस प्रेस करती हूँ तो मेरा टाइम इंक्रीमेंट होता है, तो अब ये 2 हो गया। सिमिलरली ये 3 हो गया। अब अगर मैं इसे वापस प्रेस करूँगी तो मेरा कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी और इसी वैल्यू पे एंटर होके यही वैल्यू पे हम रुके रहेंगे। अब अगर मुझे वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है तो मैं यहाँ डाउन एरो को क्लिक करूँगी तो मेरी वैल्यू 2 हुई एंड वापस 1 हुई। सिमिलरली इसके बाद जब आप प्रेस करेंगे तो वैल्यू यहाँ आपको 1 ही दिखेगी। अब इस वैल्यू को एंटर करने के लिए आप यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे और ये हमारी वैल्यू जो है वो सेट हो गई है। अब हम इस पेज से एग्ज़िट करने का तरीका भी जान लेते हैं, जो बहुत आसान है, जो है # और 0। तो चलिए अब हम इस पेज से एग्ज़िट करते हैं। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर लॉग टाइम पेज भी पैरामीटराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ायरेबल लिमिट्स।
तो चलिए अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि हम इस पोर्ट के थ्रू और इस डेटा ट्रांसफ़र मॉड्यूल के थ्रू इस सिस्टम से डेटा पेन ड्राइव में कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए वो जानने के लिए हम यहाँ पे पहले लॉक स्क्रीन कोड को एंटर करेंगे। हमारा लॉक स्क्रीन कोड हैश और 0 है। अब यहाँ हम पासवर्ड एंटर करेंगे जो है 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ डेटा ट्रांसफ़र सिलेक्शन को एनेबल करने के लिए हम डाउन एरो प्रेस करेंगे। डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम 4 प्रेस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं डेटा ट्रांसफ़र टू DTM पेज अब डिस्प्ले हो चुका है। प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ प्रोसेस इनिशिएट हो गई है और LED भी ब्लिंकिंग मोड में है। तब हम यहाँ पे USB टू USB कॉर्ड को हम कनेक्ट करेंगे। वन एंड इस सिस्टम को कनेक्टेड है, सेकेंड एंड हमारा डेटा ट्रांसफ़र मॉड्यूल को कनेक्ट होगा। अब हम यहाँ इस मॉड्यूल को ऑन करेंगे। सबसे पहले हम मेन्यू पे क्लिक करके फाइल मैनेजर में जाएंगे। उसके बाद हम USB स्टोरेज को क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे हम ऑल में जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि crtlog.csv फाइल अवेलेबल है। इस फाइल को हम पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम बैक जाएंगे। यहाँ पे हम इंटरनल स्टोरेज को क्लिक करेंगे। इंटरनल स्टोरेज के ऑल ऑप्शन को क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे कॉपी सिलेक्शन पेस्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे फाइल को पेस्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे इस सिस्टम के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र मॉड्यूल में फ़ाइल ले ली है। तो अब हम यहाँ पे एंटर को प्रेस करेंगे और इस प्रोसेस को यहाँ पे फिनिश करेंगे। प्रेस करने से पहले हमें ये USB कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना होगा। अब हम यहाँ पे एंटर को प्रेस करेंगे। हमारा डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस यूनिट टू दिस यूनिट हो चुका है। अब हम डेटा ट्रांसफ़र मॉड्यूल से पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्शन रिमूव करेंगे। अब हम जानते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र मॉड्यूल के थ्रू हम इस पेन ड्राइव में डेटा कैसे कॉपी कर सकते हैं। पहले हम इस पेन ड्राइव को ये पोर्ट में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद मेन्यू में क्लिक करेंगे। फाइल मैनेजर में जाएंगे। इंटरनल स्टोरेज में क्लिक करेंगे। ऑल में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं crtlog.csv फाइल अवेलेबल है। इसे सिलेक्ट करेंगे। बैक जाएंगे। यहाँ पे USB स्टोरेज को क्लिक करेंगे। ऑल में जाएंगे। इस ऑप्शन को क्लिक करके कॉपी सिलेक्शन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ फाइल पेस्ट हो चुकी है। इस तरीके से फाइल कॉपी कर सकते हैं। अब हम इस पेज से भी एग्ज़िट होंगे। एग्ज़िट करने के लिए आप हैश और 4 प्रेस करेंगे और इस तरीके से हम एग्ज़िट इस पेज से कर चुके हैं। तो आप इस तरीके से डेटा पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफ़र मॉड्यूल के थ्रू कॉपी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इस सिस्टम के और पेजेस के बारे में। इसमें इस सिस्टम में और 3 पेज आपको दिए गए हैं जो है Tmax 18 months पेज, Tmin 18 months पेज एंड इंडिकेटर पेज। तो पहले हम Tmax 18 months का पेज को समझेंगे। तो इस पेज में एंटर करने के लिए आप लॉक स्क्रीन कोड डालेंगे #1। तो मैं यहाँ हैश प्रेस करूँगी और 1 प्रेस करूँगी।
तो आप देख सकते हैं हमें डिस्प्ले पे दिख रहा है Tmax, Tmin, Tmax, टाइम एंड डेट। और यहाँ हम देख सकते हैं अप और डाउन बताया गया है 18 मंथ्स के डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो 18 मंथ्स के Tmax विद डेट टाइम इस सिस्टम में स्टोर होते हैं और उन्हें व्यू करने के लिए आप यहाँ पे अप और डाउन एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जब यहाँ पहले अप एरो की प्रेस करेंगे तो हमें पहले मंथ का जो डेटा है वो दिखाएगा। तो अब मैं ये की प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मंथ वन जो भी मेरा है उसका डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है और विद टेम्परेचर और डेट और टाइम है। अभी हमने यहाँ पे एक डमी डेटा डाला हुआ है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। आइडियली यहाँ पे जो सिस्टम मंथली डेटा लेगा वो डेटा यहाँ पे नज़र आएगा। अब अगर मैं इस एरो को वापस प्रेस करती हूँ तो मेरा नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरे मंथ 2 का डेटा दिखा रहा है। इसी तरीके से मैं आगे इंक्रीमेंट करते करते 18 मंथ्स तक जा सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा मंथ भी चेंज हो रहा है और डेटा भी। अब अगर मुझे वापस पहले मंथ्स को व्यू करना है तो मैं डाउन बटन प्रेस करूँगी, डाउन एरो, तो मैं पहले मंथ्स की ओर जाऊँगी। तो इस तरीके से आप 18 मंथ्स का Tmax का डेटा विद डेट और टाइम व्यू कर सकते हैं। अब इस स्क्रीन से एग्ज़िट करने के लिए हम वापस लॉक स्क्रीन कोड डालेंगे जो है हैश और 1। तो मैं यहाँ हैश प्रेस करूँगी और 1 प्रेस करूँगी। तो ई इंडिकेट कर रहा है कि हम एग्ज़िट हो गए और हम पहली स्क्रीन पे वापस आ गए हैं। अब हम जानते हैं हमारे अगले पेज Tmin पेज की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। तो इस पेज में एंटर करने के लिए हमें लॉक स्क्रीन कोड हैश और 2 प्रेस करना होगा। तो चलिए अब हम इस पेज में एंटर करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि Tmin पेज दिया गया है। 18 मंथ्स का डेटा आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे हमने Tmax पेज का देखा उसी तरीके से हम Tmin पेज की भी डेटा को व्यू कर सकते हैं। यहाँ आपको पहले मंथ का डेटा दिख रहा है। इसी तरीके से आप 18 मंथ्स के डेटा को देखने के लिए अप एरो की प्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली जब हमें बैक जाना है तो मैं डाउन एरो प्रेस करूँगी। तो इस तरीके से आप 18 मंथ्स के डेटा को स्क्रॉल करके एंड तक देख सकते हैं। अब इस पेज से एग्ज़िट करने के लिए आप वापस लॉक स्क्रीन कोड हैश 2 प्रेस करेंगे। तो चलिए अब हम इंडिकेटर पेज की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में जानेंगे। इस पेज में एंटर करने के लिए हम यहाँ पे लॉक स्क्रीन कोड हैश 3 प्रेस करेंगे। तो चलिए एंटर करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें 4 इंडिकेशंस दिए गए हैं: बैटरी, मेंस, सेंसर एंड टेम्परेचर। क्योंकि अभी हमारे सारे जो इंडिकेशंस है वो करेक्ट दिखा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे LED इंडिकेशंस भी ग्रीन है। तो अब हम एक एक इंडिकेशन यहाँ चेक करेंगे। पहले हम मेंस को डिस्कनेक्ट करेंगे और इसका इंडिकेशन को देखेंगे। तो चलिए अब हम मेंस डिस्कनेक्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हमने मेंस को डिस्कनेक्ट किया यहाँ पे अनअवेलेबल का इंडिकेशन आ चुका है और हमारा मेंस का LED भी रेड ब्लिंकिंग मोड में नज़र आ रहा है। तो ये हमें बताता है कि अभी हमारी सिस्टम को मेंस नहीं मिल रहा है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे बैटरी का स्टेटस मॉडरेट है, क्योंकि हमारी बैटरी कंज्यूम हो रही है और एक पर्टिकुलर लेवल पे है, इसलिए यहाँ इंडिकेशन मॉडरेट दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हमारी बैटरी फुल होती है
तो इस एलईडी बैटरी लो जो है, ये एलईडी हमारा कांस्टेंट ग्रीन दिखाई देगा। और अगर हमारी बैटरी लो होती है तो यही एलईडी हमारा रेड हो जाएगा और कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगा। तो चलिए अब हम मेंस कनेक्ट करते हैं और इंडिकेशन अवेलेबल को वापस चेक करते हैं। तो अब हम कनेक्ट करेंगे मेंस। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने मेंस को कनेक्ट किया, यहाँ इंडिकेशन चेंज हो गया और आ गया है अवेलेबल। तो मेंस की फंक्शनैलिटीज़ हमने देख ली हैं। इसके साथ साथ ही हमारे बैटरी एलईडी भी ब्लिंकिंग मोड में है, तो ये यहाँ पे चार्जिंग मोड में है, इसलिए हमारा ग्रीन एलईडी फ्लिकर हो रहा है। अब हमने मेंस की फंक्शनैलिटीज़ देख ली हैं, अब हम सेंसर की देखेंगे। करेंटली हमारा सेंसर जो है वो कनेक्टेड है, इसलिए हमारा सेंसर स्टेटस एलईडी भी ग्रीन है। तो अब हम सेंसर को पहले डिस्कनेक्ट करेंगे और इसका स्टेटस को देखेंगे। तो चलिए हम सेंसर डिस्कनेक्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें तुरंत ही वैल्यू और स्टेटस जो है नहीं मिला है, क्योंकि हम यहाँ पे सेंसर की रीडिंग एवरी मिनट चेक करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ का सैम्पलिंग टाइम 1 मिनट पे सेट किया हुआ है। तो यूज़र जो भी सैम्पलिंग टाइम में सेट करेगा उसके हिसाब से जो हमारी टेम्परेचर वैल्यूज़ हैं वो रीड होंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें भी सेंसर का स्टेटस डिस्कनेक्टेड मिल चुका है। तो हमारे यहाँ पे सेंसर स्टेटस एलईडी भी रेड ब्लिंकिंग मोड में ऑन है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि सेंसर अभी डिस्कनेक्टेड है। अब हम सेंसर को वापस कनेक्ट करेंगे और ओरिजिनल स्टेटस को चेक करेंगे। चलिए हम सेंसर कनेक्ट करते हैं। ऑडियो विजुअल अलार्म में बजर भी आता है, जो अभी हमने देख लिया है। तो हम अगेन थोड़े टाइम के लिए वेट करेंगे। जब वो सेंसर की वैल्यू सिस्टम वापस रीड करेगा, तब यहाँ पे आपको स्टेटस कनेक्टेड दिखाई देगा और सेंसर स्टेटस एलईडी भी ग्रीन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंसर स्टेटस जो है वो मेरा कनेक्टेड हो गया है और सेंसर स्टेटस एलईडी भी ग्रीन हो चुका है। तो इस तरीके से सेंसर कनेक्टेड है या नहीं, इस चीज़ का भी इंडिकेशन हमारा सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ हम ये ऑलरेडी देख सकते हैं कि टेम्परेचर मेरा इन रेंज दिखा रहा है। दैट मीन्स हमारा जो करंट टेम्परेचर रीड हो रहा है वो Tmax और Tmin लिमिट्स के अंतर्गत है, तो इसलिए यहाँ पे इन रेंज दिखा रहा है। इस तरीके से हमने इंडिकेटर पेज की सारी फंक्शनैलिटीज़ को जान लिया है। इस पेज से एग्जिट करने के लिए हमें हैश और 3 प्रेस करना होगा। तो चलिए हम इस पेज से एग्जिट करते हैं। तो इस तरीके से हम इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इस सिस्टम के और पेजेस के बारे में। इसमें इस सिस्टम में और 3 पेज आपको दिए गए हैं, जो है Tmax 18 मंथ्स पेज, Tmin 18 मंथ्स पेज एंड इंडिकेटर पेज। तो पहले हम Tmax 18 मंथ्स का पेज को समझेंगे। तो इस पेज में एंटर करने के लिए आप लॉक स्क्रीन कोड डालेंगे #1। तो मैं यहाँ हैश प्रेस करूँगी और 1 प्रेस करूँगी। तो आप देख सकते हैं हमें डिस्प्ले पे दिख रहा है Tmax, Tmin, Tmax, टाइम एंड डेट। और यहाँ हम देख सकते हैं अप और डाउन बताया गया है 18 मंथ्स के डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो 18 मंथ्स के Tmax विद डेट टाइम इस सिस्टम में स्टोर होते हैं और उन्हें व्यू करने के लिए आप यहाँ पे अप और डाउन एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जब यहाँ पहले अप एरो की प्रेस करेंगे तो हमें पहले मंथ का जो डेटा है वो दिखाएगा। तो अब मैं ये की प्रेस करूँगी, तो आप देख सकते हैं कि मंथ वन जो भी मेरा है उसका डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है और विद टेम्परेचर और डेट और टाइम है। अभी हमने यहाँ पे एक डमी डेटा डाला हुआ है फॉर
डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। आइडियली यहाँ पे जो सिस्टम मंथली डेटा लेगा वो डेटा यहाँ पे नज़र आएगा। अब अगर मैं इस एरो को वापस प्रेस करती हूँ तो मेरा नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मेरे मंथ 2 का डेटा दिखा रहा है। इसी तरीके से मैं आगे इंक्रीमेंट करते करते 18 मंथ्स तक जा सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा मंथ भी चेंज हो रहा है और डेटा भी। अब अगर मुझे वापस पहले मंथ्स को व्यू करना है तो मैं डाउन बटन प्रेस करूँगी, डाउन एरो, तो मैं पहले मंथ्स की ओर जाऊँगी। तो इस तरीके से आप 18 मंथ्स का Tmax का डेटा विद डेट और टाइम व्यू कर सकते हैं। अब इस स्क्रीन से एग्ज़िट करने के लिए हम वापस लॉक स्क्रीन कोड डालेंगे जो है हैश और 1। तो मैं यहाँ हैश प्रेस करूँगी और 1 प्रेस करूँगी, तो ई इंडिकेट कर रहा है कि हम एग्ज़िट हो गए और हम पहली स्क्रीन पे वापस आ गए हैं। तो इस तरीके से Tmax स्क्रीन की 18 मंथ्स का डेटा स्क्रॉल करने की फंक्शनैलिटी हमने जान ली है। अब हम जानते हैं हमारे अगले पेज Tmin पेज की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। तो इस पेज में एंटर करने के लिए हमें लॉक स्क्रीन कोड हैश और 2 प्रेस करना होगा। तो चलिए अब हम इस पेज में एंटर करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि Tmin पेज दिया गया है। 18 मंथ्स का डेटा आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे हमने Tmax पेज का देखा उसी तरीके से हम Tmin पेज की भी डेटा को व्यू कर सकते हैं। यहाँ आपको पहले मंथ का डेटा दिख रहा है। इसी तरीके से आप 18 मंथ्स के डेटा को देखने के लिए अप एरो की प्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली जब हमें बैक जाना है तो मैं डाउन एरो प्रेस करूंगी। तो इस तरीके से आप 18 मंथ्स के डेटा को स्क्रॉल करके एंड तक देख सकते हैं। अब इस पेज से एग्ज़िट करने के लिए आप वापस लॉक स्क्रीन कोड हैश 2 प्रेस करेंगे। तो हम इस पेज से एग्ज़िट कर चुके हैं और हमारे पहले पेज पे आ गए हैं। इस वीडियो में हम Tmax अलार्म की फंक्शनैलिटी के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर लिमिट क्रॉस एलईडी कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि हमारा टेम्परेचर अलार्म आया हुआ है। इसके साथ साथ हमने बजर इंडिकेशन भी दिया है जो एवरी 30 सेकेंड्स ऑन और ऑफ होता है। अब हम देखेंगे कि अलार्म हमें किस वजह से आ रहा है। तो उसके लिए हम पैरामीटर पेज में जाएंगे और हमारी सेट लिमिट को व्यू करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी Tmax लिमिट जो है वो 20 सेट की हुई है और हमारा करंट टेम्परेचर Tmax की रेंज से बाहर है। इस वजह से हमें जो अलार्म मिल रहा है वो Tmax मिल रहा है। अब हम यही सेम चीज़ इंडिकेटर पेज पे भी व्यू कर लेंगे। इंडिकेटर पेज पे जाने के लिए आप यहाँ पे हैश और 3 प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें Tmax अलार्म जो है वो मिल रहा है। तो इस तरीके से Tmax अलार्म हमें इंडिकेटर पेज पे भी नज़र आता है और एलईडी और बज़र जो ऑडियो विजुअल अलार्म है वो भी हमें दिखाई देता है। इस वीडियो में हम Tmin अलार्म की फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि टेम्परेचर विद इन लिमिट स्लैश क्रॉस एलईडी जो है कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है और साथ में हमें बजर इंडिकेशन भी दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिकेटर पेज पे भी यही सेम चीज़ डिस्प्ले हो रही है या नहीं। इंडिकेटर पेज में जाने के लिए आप हैश और 3 प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर अलार्म नज़र आ रहा है जो है Tmin।
तो ये अलार्म जो है वो टीमिन की वजह से आया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी करंट टेम्परेचर वैल्यू है वो टीमिन से कम है। अब इस चीज़ को हम चेक करने के लिए हम पैरामीटर पेज में जाएंगे और वैल्यू चेक करेंगे क्या हमारी वैल्यू सेट की गई है। तो इस पेज से पहले एग्जिट करेंगे हैश और 3 प्रेस करके। अब हम पैरामीटर पेज में जाएंगे हैश और 0 प्रेस करके, पासवर्ड एंटर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि टीमिन जो है हमारी वैल्यू 40 सेट की गई है, बट हमारी करंट टेम्परेचर वैल्यू उससे कम है, तो इसलिए हमें टीमिन अलार्म जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हमने टीमिन अलार्म की फंक्शनैलिटी को समझ लिया है। चलिए अब हम जानते हैं कि इस टेम्परेचर सेंसर को हम दिए गए रेल ट्रैक पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 100 मीटर का केबल कनेक्ट किया गया है इस सेंसर को। अब हम इस सेंसर में देख सकते हैं कि एक कॉपर प्लेट लगाई हुई है। इस कॉपर प्लेट की एडवांटेजेस ये हैं कि जब हम इसे रेल ट्रैक पे कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होता है और हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर्स यहाँ पे पता चलते हैं। इस सेंसर को इस रेल ट्रैक से कनेक्ट करने के लिए हमने मैग्नेटिक कपलिंग का यूज़ किया है। ये इसलिए किया गया है ताकि एक्सटर्नल वेल्डिंग या ब्रेसिंग ना करनी पड़े। अब हम इस सेंसर को इस रेल ट्रैक पे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे अलाइन करेंगे, जो डिज़ायर्ड पोजीशन है वहाँ पे नियर रख के आपको सिर्फ इसे नियर लेके जाना है और ये अपने आप यहाँ पे अलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सेंसर को ये इस रेल ट्रैक पे कनेक्ट कर सकते हैं।